तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लेते हो सभी तरह के, तो आपको लगभग बिज़ी अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। और कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो उस जॉब करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, शो शीना टेक्सटाइल बैलेंस। यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक रीना टेक्सटाइल का लेज़र का बैलेंस क्या है। आप किसी भी पार्टी का लेज़र बैलेंस अगर देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ आपको एल बटन दबाना होता है, और हमें जो बैलेंस देखना है रीना टेक्सटाइल का देखना है। और यहाँ पर अगर आप कुछ ऑप्शन चालू कर देते हो, जैसे शो वाउचर, लॉन्ग नरेशन, शॉर्ट नरेशन, और यहाँ पर एक ऑप्शन अगर हम और चालू कर दें आइटम डिटेल, या अभी भी बंद कर दें आइटम डिटेल को, तो अगर हमें बैलेंस देखना है तो कुछ इस तरह का हमारे पास बैलेंस आता है। क्या बैलेंस दिखा रहा है हमें यहाँ पर? बैलेंस दिखा रहा है कि आपने परचेज़ करी है इस पार्टी से 62,415 रुपये की, और परचेज रिटर्न आपने कर दी 8,500 रुपये की। यहाँ पर 53,915 रुपये आप क्या देख पा रहे हो? क्रेडिट बैलेंस देख पा रहे हैं। इतना अमाउंट हमें पे करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक ऑप्शन और चालू कर दो, शो आइटम डिटेल, तो यहाँ पर आइटम की डिटेल भी आपके पास आ जाती है कि आपने क्या क्या आइटम खरीदी है और क्या क्या आइटम यहाँ पर आपने वापस करी है। उसकी टोटल आप यहाँ पर क्वांटिटी की डिटेल भी यहाँ पर कुछ इस तरह से देख पाते हैं। डिटेल समरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अगर हमसे कोई कस्टमर बोले कि डिटेल समरी बताओ कि यहाँ पर क्या सामान हमसे ख़रीदा गया था और किस रेट में, तो हम इस तरह से डिटेल समरी को यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल कर देते हैं। आगे कहता है शो आइटम नायलॉन बैलेंस। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, नायलॉन है। हमें क्या देखना है, इसका बैलेंस देखना है। तो नायलॉन का बैलेंस देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, नायलॉन, और नायलॉन लिखने के बाद आप F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आप क्या देख पाते हो, नायलॉन का स्टॉक देख पाते हो। आपने 140 क्वांटिटी खरीदी, 10 आपने वापस कर दी, और फिर आपने 80 और 5 क्वांटिटी सेल कर दिया। टोटल आपके पास जो केजी रहा वो 45 केजी आपके पास स्टॉक का बैलेंस अभी यहाँ पर बचा हुआ अवेलेबल है। इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया, आगे कहता है शो डे बुक बैलेंस। अब डे बुक क्या होती है? डे बुक के अंदर हमने जो भी सिंगल ट्रांजेक्शन करी है, हमने जो भी लेन देन किया है, वो सभी लेन देन हमें डे बुक के अंदर दिखाई देता है। जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी है, तो आप अगर यहाँ पर आते हो डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आप आते हो अकाउंट बुक के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर आपको दिखाई देता है डे बुक, और डे बुक पर अगर आप क्लिक करते हो, एंटर करते हो, तो आपको यहाँ पर डे बुक निकल के आ जाती है। और इसके अंदर आप देख पाओगे आपके पास सभी तरह की ट्रांजेक्शन आ जाती है, चाहे वो आपकी परचेज़ हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जर्नल एंट्री हो। आपने XYZ कुछ भी ट्रांजेक्शन करी है, वो सारी ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? वो सभी ट्रांजेक्शन आपको डे बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद आगे हमसे क्या पूछा, आगे हमसे पूछा है शो डे बुक और शो ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल की डेट में हमारे ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ। अब अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखना है तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ बी बटन दबाओ, बैलेंस शीट में आएंगे, और यहाँ पर हम ऑप्शन चालू करते हैं अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, और F2 बटन दबा देते हैं। और जैसे अब आप यहाँ पर F2 बटन दबा देंगे और एंटर बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे ग्रॉस प्रॉफिट आपको 11,38,215 रुपये का हुआ। खर्चा आपने करा 16,300 रुपये, इनकम हुई आपको 250 रुपये की, और अब आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 11,22,165 रुपये अब आपका यहाँ पर क्या रहा, नेट प्रॉफिट ये हुआ है। आगे हमसे अब क्या पूछा है, शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमें क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों देखना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप डेबिट क्रेडिट अमाउंट दोनों देखना चाहते हैं तो फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट, और यहाँ पर आप डिटेल कर दो, ऑल अकाउंट कर दोगे, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट का क्या आ जाएगा आपके पास, डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर दोनों ही अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, शो पार्टी वाइज डे बुक। पार्टी वाइज डे बुक या पार्टी लेजर दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बिजी के अंदर एक अलग से ऑप्शन बनाया गया है पार्टी डे बुक के नाम से। अकाउंट बुक में आप आते हो, पार्टी डे बुक पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम डालोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पार्टी डे बुक निकल कर आपके पास आपके सामने में आ जाती है। क्लियर है। आगे हमसे पूछा शो ऑल पार्टी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल। हमें कितना अमाउंट यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव करना है, तो रिसीव हमें डेटर से करना होगा या किसी भी पार्टी से रिसीव करना है। तो यहाँ पर अब आप आओगे आउटस्टैंडिंग एनालाइज अमाउंट रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप क्या कर दो ऑल अकाउंट कर दो तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट रिसीवेबल होगा वो टोटल अमाउंट रिसीवेबल आपके पास आ जाएगा और 7,01,112 रुपये आपको यहाँ पर क्या करना है, टोटल आपका रिसीवेबल अमाउंट है ये। उसके बाद आगे क्या कहता है आपसे, शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट अगर आपको देखना है तो पेबल अमाउंट में आप आओगे ऑल अकाउंट के अंदर और यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास 16,90,739 रुपये आपका पेबल अमाउंट है। इतना अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है, पे करना है। उसके बाद आगे आपसे क्या पूछा है, शो ऑल आइटम क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर कहता है कि हमें ये बता दो कि हमारे पास अब कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर स्टॉक देखना चाहते हैं तो स्टॉक देखने के लिए आपको स्टॉक स्टेटस के अंदर आना रहेगा, बैलेंस ओनली के अंदर, और बैलेंस ओनली ऑल आइटम अगर आप करते हो और शो वैल्यू ऑफ आइटम आप यहाँ पर चालू कर दो तो आपके पास जो टोटल स्टॉक का क्वांटिटी है वो आ जाएगी और नीचे आपके पास टोटल जो स्टॉक का बैलेंस है वो भी यहाँ पर क्या है, आ जाने वाला है। क्लियर है। आगे कहता है हमसे शो प्रॉफिट पार्टी वाइज या शो वन आइटम डे बुक। वन आइटम डे बुक होता है आपका सिंगल, अगर आपको किसी भी आइटम का क्या देखना है, स्टॉक का लेजर देखना है तो वो देख सकते हो, या तो कंट्रोल डी बटन दबाओ या फिर इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आके आप देखो आइटम डे बुक। यहाँ पर अब आप आओगे तो यहाँ पर किसी भी आइटम का नाम डालोगे तो उस आइटम की टोटल डिटेल आ जाएगी, खरीदी कितनी कितनी और आपने बेची कितनी कितनी और बचा आपके पास उस पर्टिकुलर आइटम का क्या स्टॉक का बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है। आगे हमसे क्या पूछा, शो प्रॉफिट पार्टी वाइज। अब कह रहा है कि सामान बेचने पर हमें हर एक कस्टमर से क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। आप प्रॉफिट रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट रिपोर्ट देखने के लिए आपको आना रहता है MIS रिपोर्ट के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, बिल वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज। तो पार्टी वाइज अगर आपको देखनी है और यहाँ पर आप क्या कर दो, ऑल अकाउंट कर दो, तो आपने जो भी सेल करी होगी हर एक कस्टमर को, हर एक पार्टी को, उसका बैलेंस आ जाएगा 77,793 रुपये 30 पैसे आपने क्या करा है, टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है। जहाँ जहाँ पर आप माइनस में देख रहे हो ये सभी हमारा क्या है, लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, और ये भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिस्काउंट की वजह से नहीं होता, कि ये इसलिए होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा थी और आपने बेची कम। देखो कह रहा है कि कॉस्ट है इसकी 82,000 रुपये, 82,851 रुपये, लेकिन आपने ये आइटम 73,355 रुपये में बेची है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लॉस यहाँ पर हो गया, वो आपको लॉस यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है। आगे हमसे क्या पूछा गया है, आगे हमसे पूछा गया है पार्टी वाइज, अब आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, बिल वाइज। तो सब तरह के प्रॉफिट यहाँ पर दिखाता है कि भाई किस बिल में कितना % प्रॉफिट हुआ और ये कितना % लॉस हुआ। जो वैल्यू आपकी माइनस में वो आपका लॉस है, जो वैल्यू प्लस में वो आपका प्रॉफिट है। और आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज भी इसी के अंदर आ जाता है आपके पास, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आइटम वाइज भी प्रॉफिट आपका यहाँ पर देख पाते हो आप, हर एक आइटम पे कितना कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और अब कहता है फाइंड ऑल नेगेटिव स्टॉक। कह रहा है कि आपका कोई अगर नेगेटिव स्टॉक जा रहा है वो आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो नेगेटिव स्टॉक देखने के लिए आपको आना रहता है इन्वेंट्री समरी के अंदर, चेक नेगेटिव स्टॉक ऑल आइटम। ऑल आइटम पर अगर आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर कह रहा है कि एक ये आइटम है जिसका आपका क्या जा रहा है, नेगेटिव स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सभी के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लिए। बाकी जो हम अपनी क्लास है आगे करेंगे।